ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको हवन पूजन और भोग की सरलतम विधि बताएंगे, जिससे आप स्वयं ही अपने आप नवरात्रों के व्रत पूजन को सरलता पूर्वक कर सकते हैं। मंत्रों उच्चारण ध्यान से सुने और आहुति दें, निश्चित ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, आप हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस कड़ी को आगे आगे बढ़ाते जाएं, ताकि सभी तक पूरी कथाएं और हवन संपूर्ण विधि सहित पहुंच सके और सभी स्वयं से ही सरलता पूर्वक हवन पूजन कर सकें। कड़ी से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। सर्वप्रथम एक छोटा सा हवन कुंड लें। हवन सामग्री में हविष्य के लिए धूप, जौ, मखाना, काजू, किशमिश, छुहारा, नारियल, गुग्गुल, मूंगफली, सुगंधित तेल, बेलपत्र, शहद, घी, अक्षत, कमलगट्टा, गुड़, तिल, इंद्रजौ, लोहबान और हवन सामग्री लें और सभी को घी में मिलाकर एक किनारे रख लें। एक पात्र में थोड़ा सा घी रखें और एक पात्र में जल। अब सर्वप्रथम आप सभी माँ का पूजन, श्रृंगार, फूल माला, भोग सब पहले की ही भांति करें। आज भोग में हलवा, पूरी, चने का साग अवश्य भोग में लगाएं। अब सपरिवार जोड़े के साथ बैठकर हवन करें। सबसे पहले आप सभी कुशा से सभी वस्तुएं और अग्नि कुंड को शुद्ध करें। मंत्र है ओम आप पवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मृत पुंडरीकाक्षरा ब्रह्मणता शुचिः। अब अपने आसन को शुद्ध करें। कुशा से जल आसन पर छिड़क कर इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पृथ्वी त्वं घृता लोका देवी त्वं विष्णु नाम घृता त्वं च धारय माँ देवी पवित्र कुरु च आसनम। अब आचमनी करें। आचमनी मतलब हाथ में जल लेकर 3 बार जल की आचमनी करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अब फिर हाथ में जल डालकर अपनी बाईं तरफ हाथ को धोएं और बोलें ओम हर्षिकेशाय नमः और शिखा बंधन करें। माथे पर तिलक और अक्षत लगाएं। हाथ में कलावा बांधें। कलावा बांधने का मंत्र है ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रचमा चल माँ चल। अब हाथ में चावल लेकर 10 दिशाओं में चावल छोड़े, क्योंकि पूजन हवन के समय नकारात्मक शक्तियाँ विघ्न उत्पन्न ना करें, इसके लिए 10 दिशाओं से रक्षा हेतु चावल छोड़ें। मंत्र है ओम पूर्वे रक्षतु गोविंदा, पूर्व में डालें। ओम अग्न्याम गरुद्धजा, अग्नि कोण यानी पूर्व और दक्षिण कोण में डालें। ओम याम याम रचतु वाराहो, दक्षिण में डालें। ओम निरसंगस्तु नेत्रे, नेत्र कोण यानी दक्षिण और पश्चिम में डालें। ओम वारुण्याम केशवो रच्छेद, पश्चिम में डालें। ओम वावे मधुसूदना, उत्तर पश्चिम यानी वाव्य कोण में डालें। ओम उत्तरे श्रीधरो रच्छेद, उत्तर में डालें। ओम ईशाने तु गदाधरा, उत्तर पूर्व यानी ईशान में डालें। ओम उद्धर गोवर्धन रच्छेद, ऊपर की तरफ डालें। ओम अधस्तात् चात्र विक्रमा, नीचे की तरफ डालें। अब अंत में अपने चारों ओर दोनों हाथों से चावल घुमाकर बोलें, अपने सिर के ऊपर से घुमाएं और बोलें 10 दिशो रच्छेद वासुदेवो जनार्दना, फिर घुमाकर पृथ्वी पर डाल दें। अब पुष्प, हल्दी, चावल लेकर माँ पृथ्वी का आवाहन करें और ध्यान करें। विष्णु नालक रूपेण जगताम पत्नी घृताम क्षमा युक्ताम धरणी चा पृथ्वी आवाम्य हम। हमें पृथ्वी का इसलिए आवाहन करना होता है क्योंकि हम पृथ्वी पर ही हवन करते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले हवन की जगह पृथ्वी माता से ही मांगनी होती है। फिर हाथ की सभी वस्तुएं हवन कुंड के पास डाल दें और प्रार्थना करें स्योनो पृथ्वी ना भवान ऋक्षा निवेशिम यच्छना समम साप्रताः। उसके बाद अब हाथ में हवन के लिए संकल्प लें। हाथ में पान, दूब, पैसे, फूल, चावल आदि रखकर अपना नाम, अपना गोत्र लेकर हवन का संकल्प करें। तत्पश्चात
आप लोग मित्रों पहले से ही आप लोग हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख देते हैं, परंतु यह 100% गलत है। पहले एक लकड़ी रखें, फिर उस पर दीप या कपूर रखें, जिससे आप अग्नि प्रज्वलित कर सकें। अब अग्नि का आवाहन करें। ओम मुखम समस्तम देवानां खाड्बोधाम दाहकम पूजितम समयज्ञेषु अग्निम अवाम्यहम्। फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम अग्निदूतम प्रोधे हव्यवाहम उपवर्वे देवानाम आसादि यदि ही। अब अग्नि प्रज्वलित करें और लकड़ियां रखें। सर्वप्रथम प्रजापति का ध्यान करें और 3 समीधा यह लकड़ी को डुबोकर अग्नि में डालें। अब सिर्फ आप घी की आहुति करेंगे और अंतिम एक बूंद एक पात्र जिसमें आपने पानी रखा है उसमें भी डालते जाएंगे। अभी हव्य नहीं डाला जाएगा, केवल घी की आहुति होगी। और ध्यान रखें, स्वाहा अवश्य बोले। मंत्र है ओम प्रजापते नमः इदं प्रजापते नमः। फिर ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम स्वाहा सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वावे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदम अग्ने वारेवादित्यभ्य इदम नमः। अब ऐसा करके अब आप जो प्रोक्षणी में आप जल भी डाल रहे थे साथ साथ उसको हटा दीजिए। अब सभी मिल करके हवन करेंगे। कुछ लोग हवन डालेंगे और कुछ लोग 1 या 2 लोग घी की आहुति देंगे। एक आप मौन आहुति देंगे। सबसे पहले मौन आहुति में आएगा, अपने मन में बोलिए ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नामम। फिर अग्ने सृष्टिकृते सुहुतुहते सप्रायश्चित हुतानाम कामानाम समृद्धे य सर्वान् कामयान् समृद्धे स्वाहा इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नामम। फिर अब सब लोग मिल करके डालेंगे हवन सामग्री और घी दोनों। ओम गंगणपते स्वाहा इदम गणपते नमः। ओम वर्णाय स्वाहा इदम वर्णाय नमः। ओम ओंकाराय स्वाहा इदम ओंकाराय नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे स्वाहा इदम विष्णुवे नमः। ओम रुद्राय स्वाहा इदम रुद्राय नमः। ओम श्री स्वाहा इदम श्री नमः। ओम वास्तु पुरुषाय स्वाहा इदम वास्तु पुरुषाय नमः। ओम अंबिकाय स्वाहा इदम अंबिकाय नमः। ओम खोडश मातृभ्यो स्वाहा इदम खोडश मातृभ्यो नमः। ओम चतुष्पष्टि योगिनीभ्यो स्वाहा इदम चतुष्पष्टि योगियो नमः। उसके बाद 9 ग्रह, अगर आपके पास 9 ग्रह की लकड़ी है तो आप उससे, और नहीं तो 9 ग्रह के नाम आहुति दें। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पते स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। अब इसके बाद हव्य को रोक दें और फिर से एक बार घी की आहुति। ओम अधिदेव्ये स्वाहा। ओम प्रत्यदेव्ये स्वाहा। ओम पंचलोकपालेभ्य स्वाहा। ओम 10 दिक्पालेभ्य स्वाहा। ओम इष्ट देवताय स्वाहा। ओम कुल देवताभ्य स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्य स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्य स्वाहा। ओम प्रधान देवाय स्वाहा। ओम सर्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा। अब फिर से एक बार सामग्री और घृत दोनों चीज से हवन करें। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम ज्योतिर्सूर्य सूर्यो ज्योतिर्स्वाहा। ओम सजुर्देवेन साविता सजुरुष सेन्द्र वक्ता जुषाण सूर्य वेतु स्वाहा। अब संध्या काल के मंत्र हैं। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्ना स्वाहा। ओम अग्नि वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्ना स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सावित्रा सजु रात्रण द्रवक्त्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम फिर ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। ओम भुवा वार्वे अपानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वारग्नि वाव्यादित्येभ्यः प्राण पान व्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योति रसो अमृत ब्रह्म भूर्भुवः सुरः स्वाहा। ओम मेघादेव गणापितरश्चोपास्ते तया मामाद मेघाय अग्ने मेघ विनिम स्वाहा। अब आप अपने प्रधान देवता यानी माँ का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचै नमः का 108 बार आहुति डालें।
ध्यान रखें घी की आहुति और हव्य की आहुति बराबर पड़ती रहे। 108 बार आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः का मंत्र बोलेंगे और उसकी आहुति डालेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते। ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम महेश देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। फिर अग्नि में एक बार दूब से या कुशा से छींटा दें। ओम आपा शिवा शिव तमा शांता शांता मास्ते कृण्वेतु भेषम। इसके बाद आप और भी मंत्र जो आपको आते हों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ग्लूं हूं क्लीं जूसा जल 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 पर जल पर जल, ऐं क्लीं चामुंडाय जल हम संलग्न चंक फट स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते स्वाहा। जय देवी चामुंडे जय भूता थारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच दुर्गा गायत्री मंत्रों कत्यंचा विदेहम कन्या तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यं सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सिंह सिंह ओम सीमालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देव्यै ब्राह्मणे विदेहि महाशक्ति च धीमहि तन्नो मनसा पूर्णमहाकालिकाय प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विदेहि विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय च विदेहि महाद्युतिकाराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम शुभं करोतु कल्याणं महाआरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप देवताभ्यो नमः स्वाहा। मनोजवं मातुतुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये वीर हनुमंताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बम बटुकाय नमः आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बम बटुकाय ह्रीं ओम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रान सन राह केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। 10 दिक्पाल क्षेत्रपाल 64 योगिनी खोडस मात्रका सप्त मात्रका पंच लोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब इसके बाद 10 दिक्पाल की बलि देंगे, जिसमें अपना नाम अपना गोत्र लेकर के भो इंद्रादि 10 दिक्पाला दिशम रक्षत बलिम भक्षत माँ मम सा कुटुंब से अभ्युदयम कुरत आयु करतारा शांति करतारा पुष्टि करतारा निर्वृदन करतारा वरदा भवेत अनेन पूजन बलिदानेन इंद्रादि 10 दिक्पाला प्रियताम। अब क्या करेंगे आप, जो आपके पास या तो आप नारियल रखे हैं तो नारियल फोड़कर उसकी बलि देंगे, और या फिर अगर आपने जायफल रखा है तो आप इसके बाद जायफल को काटेंगे। और जायफल काटने के बाद ये केवल पुरुषों को ही करना है, ये स्त्रियों को नहीं करना है। जायफल काटने के बाद उसमें एक जोड़ा लौंग और कपूर रख करके आप उसमें आग जला देंगे। अब क्या करें कि एक छोटे से दिए में उड़द दही सिंदूर कत्था तेल सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाएं, और क्षेत्रपाल को वो दिया आपको रखना है घर से बाहर। घर से बाहर आप जा कर के उस दिए को जला करके रखेंगे और उसको पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तुरंत घर के अंदर घुस के अपने हाथ पैर को धो करके फिर से पूजन में बैठेंगे। और उससे पहले जब आप दिया जलाएंगे चौमुखी दिया, तो मंत्र क्या पढ़ेंगे, ओम करकलित कपाला कुंडली दंड पांडी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञो वितिन क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जेति बटुकनाथा सिद्धिदा साधका नाम। ओम क्षेत्रपालाय शाकिनी भूत प्रेत बेताल पिशाच सहिता एवं बलिम समर्पयामि। अब चावल पैसा लेकर संकल्प करें, अद्य अमुक गोत्र उत्पन्न, अपना नाम अपना गोत्र का नाम लें और क्षेत्रपाल देवताभ्यो बलिदानम करिष्ये। फिर प्रार्थना करें, भो क्षेत्रपाल क्षेत्रम रक्ष बलिम भक्ष मम यजमानस्य सा कुटुंबस्य आर्यकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भव। अब करके उस दीप को ले जा करके आप घर के बाहर
कहीं दूर रख के आएं और आते समय उसको पलट के ना देखें, सीधा घर में आ करके हाथ पैर धो करके अब फिर से अपने स्थान पर बैठें। और उसके बाद आप लोग नारियल एक पान में सुपारी और थोड़ा सा हव्य रख करके डालेंगे खड़े होकर के, जो जिसे हम पूर्ण आहुति कहते हैं। ओम सर्वे वे पूर्ण स्वाहा, उसको डाल दिया। अब जितना आपके पास साकल बचा है यानी हव्य बचा है, सभी लोग आपस में बांट लेंगे और मंत्र बोलेंगे। ओम मूर्धानम दिवो अर्ति पृथ्व्याम वैश्वानर अमृत आजातम अग्निम कवि साम्राजातिथिम जननाम आसन्ना पात्रम जनयंत देवा स्वाहा। सभी लोग अपना नाम और गोत्र लेकर के उसको अग्नि को समर्पित करेंगे। अब घी जो भी डाल रहे थे घी उठाइए और घी उठा करके वसोधारा कीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ताम साविता पुनातु वसो पवित्रं शतधारम सुपुआ काम दुछुः। और उसके बाद एक चम्मच से अग्नि से भभूति निकालेंगे और ओम त्रियायुषम जमदग्ने मस्तक पर लगाएंगे। ओम कश्यपस्य त्रियायुषम कंठ पर लगाएंगे। ओम यदे देवेशु त्रियायुषम दाहिने कंधे पर लगाएंगे और तन्नो अस्तु त्रियायुषम हृदय पे लगाएंगे। उसके बाद आप अपना आरती करेंगे। आरती करने के बाद परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के बाद आप बोलेंगे लक्ष्मी गणेश कुबेर देवता सदा सर्वदा के लिए हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान रहें। अन्य सभी आवाह्य देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें और वहीं से हमारा कल्याण करते रहें। ऐसा कहकर जो अक्षत होगा आपके हाथ में उसको केवल आप कलश में डालेंगे और हवन में डालेंगे और कहीं उसको डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम घर के देवता को विदाई नहीं देते हैं। ऐसा करके फिर आप नारियल को हिला देंगे और जो मुख्य जजमान होंगे वो अपना, अगर आप नारियल फोड़कर कन्या में वितरण करना चाहते हैं तो कन्या में वितरण करें, नहीं तो नारियल को जो 9 दिन का पूजन हुआ है उसको आप विसर्जन कर दें। और उसके बाद आप कन्या को बुला करके आरती पूजन करके कन्या को बुला करके कन्या जी माएँ सबके पैर छुएं। पैर छूने के बाद सबसे आशीर्वाद लें और मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं यहीं पर अपना समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।